दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस के पाठशाला में। दोस्तों, ये यूपीपीएससी आरओ और जो भी आपका इनकमिंग एग्ज़ाम है, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट का हो, वीपीओ का हो, वनडे एग्ज़ाम्स कोई सा भी हो या फिर किसी स्टेट का पीएससी हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण सीरीज है ये। ठीक है, इसको देखिएगा आप लोग। ये बेसिकली जो क्रॉनिकल की समसामयिक आती है मंथली, उसी के ये सीरीज है बेसिकली। ठीक है, इसके 9 पार्ट ऑलरेडी बने हुए हैं। आप यहाँ पे क्लिक करिएगा, आपको इसकी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, पूरा देख डालिए, बहुत मतलब बढ़िया अच्छे हैं, स्टैंडर्ड के जो है करंट अफेयर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये 10वां पार्ट है। ठीक है, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में। ठीक है, और अब जैसा कि आपको पता है कि अभी यूपी पीसीएस जो प्री वाला एग्ज़ाम है, आपने सुन ही लिया होगा। ठीक है, यूपी पीएससी का जो एग्ज़ाम है ये पोस्टपोन हो गया है। ऑफिशियल तो अभी कुछ नहीं आया है, पढ़ते रहिए, अभी आपको समय मिल गया है, 70-75 दिन और मिल गए हैं आपको। ठीक है, 4-5 दिन तो ख़त्म ही हो गए, अब मान के चलिए कि 70 डेज़ लगभग, क्योंकि 8 दिसंबर वाली जो डेट है वो लगभग मार्केट में वो फ्लोट कर रही है। ठीक है, अब देखना है कि किस तरीके से कैसे क्या होगा, लेकिन आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। ठीक है, एग्ज़ाम कभी भी होगा, पढ़ना आपको ही पड़ेगा और एग्ज़ाम आपको ही देना है। ठीक है, अगर ये एग्ज़ाम अगले साल मई जून में भी होगा तो भी आप ही को देना है और आप ही को पढ़ के देना है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं उसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसको आप वैसे एज़ इट इज़ जैसी चल रही हैं वैसे चलने दीजिए। ठीक है, आपके हाथ में जो है, आप बढ़िया से आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, तैयारी कीजिए और ऐसी तैयारी कीजिए कि 100+ नंबर आपके, नंबर नहीं, क्वेश्चन, 100+ क्वेश्चन आपके सही हों। ठीक, मैंने बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ बता रखी हैं। ठीक है, दोबारा मैं बताने नहीं जा रहा हूँ अनटिल अनलेस कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा प्रेस करेंगे तो। ठीक है, अदरवाइज़ अभी जो बता रखा है उसी पे आप तैयारी करते रहिए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं, लगभग हर वीडियो में मैं 4-5 मिनट यही चीज़ बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में। ठीक है, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करवा रहे हैं, थोड़ा बढ़ाइएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं इसको हम लोग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए, समसामयिक ये बेसिकली जो 25 जून से लेकर के 25 जुलाई तक का ये घटनाक्रम है, उसी पर आधारित है ये प्रश्न। ठीक है, क्रॉनिकल वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। 25 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भवन के 2 महत्वपूर्ण हॉल, एक दरबार हॉल और एक अशोक हॉल, नाम याद रखिएगा। ठीक है, दरबार हॉल और अशोक हॉल, इनका नाम बदल कर क्या कर दिया है, गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप कर दिया है। इसको तो अशोक मंडप ही कर दिया, ये दरबार को गणतंत्र मंडप कर दिया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये राष्ट्रपति भवन में ही ये दोनों जो हॉल हैं ये वहीं पे हैं राष्ट्रपति भवन में, और इसको 25 जुलाई को इन्होंने नाम इसका परिवर्तित कर दिया। नाम बहुत सारे परिवर्तित हो रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अभी जो कार निकोबार में भी पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज हुआ है ना, श्री विजयपुरम। ठीक है, उसका भी नाम याद रखिएगा, श्री विजयपुरम। ठीक है, यही है, कमेंट करिएगा आप लोग। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज हुआ था। ठीक, 25 जुलाई 2024 को विषयगत श्रेणी में किस राज्य के रेडियो मयूर को उसके कार्यक्रम टेक सखी के लिए 10वां राष्ट्रीय रेडियो पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये जो रेडियो मयूर है ये कहाँ का है, ये बेसिकली बिहार का है, याद रखिएगा। ठीक है, बीपीएससी वाले बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। 24 जुलाई 2024 को किस राज्य ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक और अन्य गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने के लिए उसके उद्देश्य से सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 पारित किया। तो वैसे तो कई सारे राज्यों ने किया है ये। ठीक है, इसमें अभी फ़िलहाल ये बिहार की बात हो रही है। ठीक है, यूपी ने भी पास किया है ये, राजस्थान ने भी कर दिया है और शायद एमपी ने भी किया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। एमपी का मुझे थोड़ा डाउट है, बताइएगा आप कमेंट करके। अदरवाइज़ यूपी, राजस्थान और बिहार ने तो कर ही दिया है ये। ठीक है, याद रखिएगा ये। चलिए, और सेंट्रल वाले ने, सेंटर में ये पारित हो ही गया है। अच्छा, इनको एक बार थोड़ा देख लीजिएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे स्टेट वाइज। अब यूपी वाले, यूपी जो एग्ज़ाम देंगे, थोड़ा सा देख लेंगे कि यूपी का जो पास हुआ है ये वाला अनुचित साधनों की रोकथाम वाला अधिनियम, इसमें क्या चीज़ें हैं खास। और सेंटर वाला भी देख लीजिएगा, तो थोड़ा इनको दोनों को मैच कर लीजिएगा, बीपीएससी वाले बीपीएससी वाले और राजस्थान वाले राजस्थान वाले। ठीक है, तो ये इस तरीके से देख लीजिएगा एक बार। 24 जुलाई 2024 को किस देश के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरते समय सौर्य एयरलाइंस का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये मतलब मुझे लगता है अभी हाल फिलहाल में ये दूसरी घटना हो गई यहाँ पे। ठीक है, नेपाल में, याद रखिएगा। ठीक है, इससे पहले भी एक घटना हुई थी, आपको याद होगा तो। 23 जुलाई 2024 को किस पूर्व अर्थशास्त्री का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो कौन है ये भैया, ये हैं सीटी कुरियन। ये क्या थे, ये अर्थशास्त्री थे, याद रखिएगा इनको। ठीक है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस
किस तिथि को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष? ये जो है आपका 23 जुलाई को मनाया जाता है, ये राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, याद रखिएगा। 22 जुलाई 2024 को ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत ही मतलब 5 स्टार टाइप का है ये। ओलंपिक ऑर्डर का सम्मान दिया गया इनको, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेघालय में हाल ही में किस OTT, अच्छा एक कमेंट करके बताइएगा मुझे आप लोग कि ये जो अभिनव बिंद्रा हैं इन्होंने कौन से ओलंपिक में, किस वर्ष जो ओलंपिक हुआ था, ओलंपिक में ये पदक जीता था, ये स्वर्ण पदक, कमेंट करिएगा आप लोग। मेघालय ने हाल ही में किस OTT प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, क्या है उसका? तो ये है हेलो मेघालय करके लॉन्च किया है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गुजरात राज्य के किस योजना की शुरुआत की है गुजरात राज्य ने? ये किसकी क्या शुरुआत किया है? तो ये श्रमिक बसेरा योजना, पूछ सकता है कि किसकी है ये, तो गुजरात सरकार की है श्रमिक बसेरा योजना, ठीक। हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? इनमें से कौन से व्यक्तित्व हैं वो? तो ये याद रखिएगा, ये रिगोबर्टा मेंचू इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। इनको ये सम्मान दिया गया है। 21 जुलाई 2024 को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की बैठक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको एक चीज़ याद रखिएगा, 2-3 तरीके से इसमें प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। प्रश्नों का जो तरीका है पूछने का वो समझिए, आप प्रश्न समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, लेकिन तरीका किस तरीके से पूछ सकता है। एक तो ये पूछ सकता है, जैसा ये प्रश्न दिया हुआ है कि कितने डॉलर का इसमें जो है योगदान दिया है, तो ये 10 लाख डॉलर का योगदान दिया हुआ है। एक तो ये हो गया एक प्रश्न, पहला प्रश्न। दूसरा ये पूछ सकता है कि ये सत्र, ये जो विश्व धरोहर समिति है उसका 46वां सत्र हुआ कहाँ, ठीक है। तो हुआ कहाँ? ये नई दिल्ली में हुआ, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में, ठीक, ये ध्यान रखना। उद्घाटन किसने किया? तो ये जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया इसको, ठीक। तो ये 2-3 तरीके से पूछ सकता है। और एक पूछ सकता है, इसमें जो 46वां सत्र हुआ, इसमें भारत का कौन सा जो विरासत स्थल है जिसको कि विश्व विरासत स्थल में इसको सम्मिलित किया गया? तो जो चराई देव मोइदम्स है ना, असम वाला, ठीक है, असम का जो है उसको सम्मिलित किया गया है, ठीक है। आगे आएगा, जो हम अगले उसमें पढ़ेंगे तो आएगा उसमें। तो ये 10 लाख डॉलर याद रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 21 जुलाई 2024 को स्विस ओपन 2024 युगल स्पर्धा के फाइनल में यूकी भांभरी और उनके जोड़ीदार अल्बानो ओलिवेटी ने किस जोड़ी को हराया? तो ये याद रखिएगा, ये फैब्रिस मार्टिन और उगो हम्बर्ट को हराया है, ठीक, याद रखिएगा, क्योंकि भारतीय हैं ये जो यूकी भांभरी, इसलिए ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है स्विस ओपन में, ठीक है। 20 जुलाई 2024 को किसे भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो कौन है भैया जो नियुक्त किए गए? ये मनेलो मार्केज हैं ये, ठीक, इनका नाम याद रखिएगा, मनोलो मार्केज, इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। 20 जुलाई 2024 को केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है इन्होंने? तो ये कौन सा पोर्टल है? तो ये है राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन पोर्टल, याद रखना। किसके लिए है ये, किसने लॉन्च किया? तो ये जी किशन रेड्डी ने लॉन्च किया है, ठीक है, कोयला खनन के लिए राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन पोर्टल। कौन से 2 पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष बन गए हैं? तो कौन है जो सम्मिलित हुआ है इसमें? तो एक तो विजय अमृतराज हैं और दूसरे महेश भूपति। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, 5 स्टार टाइप का प्रश्न है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। जहाँ मैं 5 स्टार बोलूँ उसकी संभावना जो है वो आप मान के चलिए कि अन्य प्रश्नों से बहुत अधिक है कि वो पूछा जा सकता है, ठीक है, ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 21 जुलाई 2024 को किसने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया? देखा, मैंने बताया था ना कि किस तरीके से ये प्रश्न जो है दोबारा मतलब पूछ सकता है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पहला तो वो जिसने पूछा, जिस तरीके से पूछा था कितनी धनराशि जो है वो दिया है, सहायता की है, तो वो धनराशि याद रखना, 10 लाख डॉलर। दूसरा ये वाला प्रश्न बता दिया किसने उद्घाटन किया। तीसरा मैंने बताया था कि कौन सा सम्मिलित हुआ है इसमें वो, ठीक है। और चौथा ये था कि कहाँ हुई इसकी बैठक, डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकता है, तो नई दिल्ली में, याद रखना, ठीक। 20 जुलाई 2024 को तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने सिविल सेवा उम्मीदवारों के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो भैया ये है ये राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम, ठीक है, अभय हस्तम, याद रखना ये, ठीक है। इंडिया केम के 13वें संस्करण की थीम क्या थी भाई? याद रखना ये किसकी थीम थी? एडवांटेज भारत, भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहे भारतीय रसायन और पेट्रो रसायन, ठीक, याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस पर हर साल
ये कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है हर साल? ये मनाया जाता है आपका 20 जुलाई को, ठीक है। 18 जुलाई 2024 को भारत के स्टार सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने किस खेल आयोजन के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए? तो ये अभी इन्होंने संन्यास भी ले लिया है हाल ही फिलहाल में, याद रखिएगा इसको। तो ये मोटो जीपी के ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, ठीक है, और इन्होंने अभी संन्यास ले लिया है सभी प्रारूप से, ठीक है। 19 जुलाई 2024 को खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति पहल दूसरे चरण का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किसने किया भाई? तो याद रखना ये डॉक्टर मनसुख मंडाविया। अभी इनका जो विभाग है वो ये स्पोर्ट्स वाला हो गया है, ठीक है, याद रखना है इनको, ठीक। 18 जुलाई 2024 को भारत और मलेशिया के किस क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया गया है? किसमें लिया गया है इनको? तो ये खाद्य तेल में, ठीक है, पाम ऑयल वगैरह ये सब सारी चीज़ें, क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा होता है पाम ऑयल। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय में सम्मिलित होने वाला 10वां अफ्रीकी देश कौन सा बना है भाई? याद रखना, संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय महत्वपूर्ण है ये, ठीक है, 3 स्टार टाइप का है। जहाँ मैं स्टार लगाऊँ उसको जरूर ध्यान से लिखिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है, उसको देखिएगा कि वो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, ठीक है। तो आइवरी कोस्ट है ये, ठीक। हाल ही में विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय पुरुष स्क्वैश खिलाड़ी कौन है? तो कौन बना भैया ये? तो ये शौर्य बावा, इनका नाम याद रखना। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में 2024 में ये कांस्य पदक जीता है इसने, शौर्य बाबा का नाम याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। देखिए 19 जुलाई 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है, इस तरीके से भी प्रश्न पूछता है। तो विनय मोहन क्वात्रा, ये पहले विदेश सचिव थे ये, ठीक है, वो विदेश सचिव या वो थे विदेश जो मंत्रालय था उसके वो थे प्रवक्ता, ठीक, ये याद रखना। 18 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना पीएम स्वनिधि स्कीम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? कौन है भैया पहला स्थान प्राप्त करने वाला? याद रखना इसको। सबसे पहला स्थान इसमें प्राप्त किया है मध्य प्रदेश ने, कंफ्यूज मत होना, एमपी है इसमें, ठीक। चलिए 18 जुलाई 2024 को इंडिया मोबाइल कांग्रेस की थीम का अनावरण किसने किया था? ये तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने किया है इसमें, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है ये। 18 जुलाई 2024 को भारत में वॉइस ओवर कलाकारों के लिए द वॉइस बॉक्स नामक अप स्किलिंग कार्यक्रम का किसने लॉन्च किया? ये महत्वपूर्ण है। तो ये नेटफ्लिक्स इंडिया ने लॉन्च किया है ये द वॉइस बॉक्स। ये पूछ सकता है सीधे सीधे कि किसके लिए और किसने लॉन्च किया है? तो ये याद रखना, नेटफ्लिक्स ने, और ये वॉइस ओवर कलाकारों के लिए है, ठीक है। वॉइस ओवर आप लोग समझ रहे हैं, जो डबिंग वगैरह ये सब करते हैं ना। 18 जुलाई 2024 को भारत फिर वही हो गया क्या? अच्छा ठीक है, ये नेक्स्ट आगे चलते हैं, वही प्रश्न पढ़ रहा था। नीति आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना शीर्षक से अपनी रिपोर्ट में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को 2030 तक कितने बिलियन डॉलर तक बढ़ाने की सिफारिश की है? कितना बताया भाई, कितना बढ़ाइए आप, चल भैया बढ़ेगा तो 500 बिलियन डॉलर बढ़ाने की सिफारिश की है, ठीक है। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 गेवरा और कुसमुंडा, ये दोनों याद रखिएगा, ये 5 स्टार क्वेश्चन है ये, ठीक है। देवरा और कुसमुंडा ये जो है कहाँ के हैं? ये शायद उड़ीसा के हैं, ठीक है, ये याद रखना ये, ठीक है। ये जो विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में से जो 2 गेवरा और कुसमुंडा ये तो किस देश में है? ये भारत की हैं, ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ राज्य के, ठीक है, छत्तीसगढ़, तो याद रखिएगा ये, ठीक है। चलिए 17 जुलाई 2024 को एशियाई विकास बैंक ने एशियाई विकास परिदृश्य रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान दर कितना लगाया है? ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, 7%, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बदलता रहता है। 17 जुलाई 2024 को भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में खोला गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, 5 स्टार क्वेश्चन, ठीक, ये मॉरिशस में खोला गया है, ठीक है, सॉरी मॉरिशस में इसको खोला गया है, तो ये याद रखना ये, ठीक है, पहला जो है विदेशी जन औषधि केंद्र, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। 17 जुलाई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 2023 के आईसीसी डेवलपमेंट पुरस्कार के विजेता कौन से देश को घोषित किया है? तो ये याद रखिएगा, ये जो है नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल, मैक्सिको, ओमान और स्कॉटलैंड, इन सबको दिया है ये, ठीक, याद रखना ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 34वां क्वेश्चन।
17 जुलाई 2024 को G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो याद रखिएगा कि आपकी जो 2024 में जो G7 की जो बैठक है वो इटली, इसका जो वो है अध्यक्षता कर रहा है, मेज़बानी कर रहा है इटली। तो सारी जितनी भी जो बैठकें हैं G7 से संबंधित वो सभी जो है इटली में ही होंगी। ये याद रखिएगा। जैसे अगर आपको याद हो तो G20 की जो भारत ने अध्यक्षता की थी ना, ठीक है, मेज़बानी की थी, तो सारी बैठकें जितनी भी G20 से संबंधित जो भी बैठकें थी वो सब भारत में हो रही थी। ठीक उसी तरीके से कोई भी जो संगठन या समूह है जो ये जो मल्टीनेशनल वाले हैं जितने भी, चाहे G7 हो गया, G20 हो गया, या इस तरीके के जो भी समूह हैं, SCO हो गया, ब्रिक्स हो गया, है ना, ये जितने भी हैं, जो जिसके पास मेज़बानी रहती है, जिसके पास अध्यक्षता रहती है, सारी बैठकें उससे संबंधित वहीं पर होती हैं। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी जैसे SCO की जो है वो रूस के पास है, ठीक है, तो जो भी बैठकें होती हैं सब रूस में होंगी, ठीक है। अभी शायद प्रधानमंत्री जाने भी वाले हैं वहाँ पे, ठीक, तो देखते हैं, तो याद रखिएगा ये। 16 जुलाई 2024 को भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध के तहत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति द्वारा अपनी चौथी आवधिक समीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न की है? तो किसने की है भैया ये? तो ये नागरिक व राजनीति अधिकारों पर ये अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध, ठीक है, ये है, याद रखिएगा ये। 16 जुलाई 2024 को किसने राष्ट्रीय स्तर पर क्विज प्रतियोगिता थिंक 2024 का शुभारंभ किया? तो ये किसने शुरू किया था भाई? ये भारतीय नौसेना का है ये थिंक, ठीक है, ये थिंक याद रखिएगा, भारतीय नौसेना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 जुलाई 2024 को किन 2 न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है? महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है, तो याद रखिएगा ये न्यायमूर्ति N कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति R महादेवन, इनका दोनों लोगों का नाम याद रखिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट में CGI को लेकर के कितने जज हैं, कितने न्यायाधीश हैं? ऑप्शन दे देता हूं आपको, 32, 33, 34, 35, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बताइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, 16 जुलाई 2024 को भारत सरकार के किस प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने नई दिल्ली में विज्ञान भवन में भारत के लिए E-मोबिलिटी R&D रोड मैप तैयार किया है? तो कौन है भैया ये? तो अजय कुमार जो सूद हैं, यही हैं भारत के प्रधान जो वैज्ञानिक सलाहकार हैं, इनका नाम याद रखिएगा। 15 जुलाई 2024 को भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए फिलिस्तीनी शरणार्थियों हेतु संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी UNRWA को कितने लाख डॉलर की सहायता दी है भाई? तो याद रखिएगा ये 25 लाख डॉलर की सहायता दी है फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 17 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक। हाल ही में केरनी और अमेजन पे द्वारा हाउ अर्बन इंडिया पेज शीर्षक से किए गए एक संयुक्त अध्ययन के अनुसार भारत का खुदरा डिजिटल भुगतान 2030 तक दुगना होकर कितना हो जाएगा भाई? तो याद रखिएगा ये आपका ऑप्शन देख लीजिए, कहाँ गया, ठीक है, इधर इसका ऑप्शन है 7 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा ये? 7 ट्रिलियन डॉलर, याद रखना ये, ठीक, ए वाला करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 14 जुलाई 2024 को स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन टेनिस में किसे हराकर पुरुष एकल खिताब जीता है? तो याद रखिएगा किसको हराया है भैया इसमें? तो ये नोवाक जोकोविच को हराया है, ठीक है। जेनिक सिनर, ठीक है, इनका नाम याद रखना, जेनिक सिनर। इन्होंने अभी US ओपन जीता है हाल फिलहाल में, ठीक है। इन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ओपन भी जीता है और ये US ओपन। कार्लोस अल्कराज का दोनों याद रखना, एक तो उन्होंने विंबलडन जीता है कार्लोस अल्कराज ने, और सबसे इधर जो होता है ये फ्रेंच ओपन, ये दोनों जो है ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है। तो ये इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। 14 जुलाई 2024 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के सभी 55 जिलों में 486 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है ये, मध्य प्रदेश, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंदौर ने किस अभियान के तहत एक दिन में 11 लाख पौधे लगाकर हाल ही में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो कौन सा अभियान है भाई? एक पेड़ माँ के नाम। ये कब शुरुआत हुआ था? ये 5 जून जो विश्व पर्यावरण दिवस होता है उसी दिन शुरुआत किया था ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, ठीक है। एक पेड़ माँ के नाम, आप लोग भी लगाइए। केंद्रीय नगर विमानन किंजरापू राममोहन नायडू ने 15 जुलाई 2024 से सभी विमानों और विमान इंजनों के कलपुर्जों पर कितने प्रतिशत दर से एक समान IGST लागू करने की घोषणा की है? तो कितने समान? 5% के हिसाब से, ठीक है, याद रखना ये।
12 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान दिवस हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है भाई? तो ये 25 जून का है, याद रखिएगा। इस पे सुप्रीम कोर्ट में भी इस पे याचिका दायर हुई थी, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया था। तो ये याद रखिएगा, संविधान हत्या दिवस ये 25 जून। 12 जुलाई 2024 को किस देश के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने विश्वास मत खो दिया? तो ये नेपाल है। नेपाल में तो मुझे लगता है कि हर 6 महीने पे प्रधानमंत्री चेंज होते रहते हैं, ठीक है, वो कभी कोई आ जाता है कोई आ जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12 जुलाई 2024 को किस तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो ये जेम्स एंडरसन है, इन्होंने संन्यास ले लिया है। अगर कहा जाए इनके नाम जो रिकॉर्ड है तो ये है फास्ट बॉलर में सर्वाधिक विकेट इनके नाम है, ठीक है, याद रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है ये, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 11 जुलाई 2024 को संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा प्रकाशित विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की जनसंख्या किस दशक तक अपने चरम पर पहुंच जाएगी? तो ये जो 2060 का दशक है ये अपने चरम पर पहुंच जाएगी जनसंख्या, ठीक है। किसने जारी किया है ये रिपोर्ट? विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट, ये आर्थिक सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा, यानी यूएनडेसा जो है ना, यूएनडेसा, उसी ने जारी किया है। ये 2060 तक बताएगा, ये बताया है कि अपने चरम पर पहुँच जाएगी। 10 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की किस धारा के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भरण पोषण का हकदार माना है? तो महत्वपूर्ण निर्णय है, याद रखिएगा, ये धारा ये 125, ध्यान रखना ये, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न बहुत पूछता है ये, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग फटाफट। निम्नलिखित झारखंड के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंपई सोरेन ने किस स्थान पर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय बनाने की ये प्रस्ताव रखा है या घोषणा की है? तो ये है रांची में, याद रखना, महत्वपूर्ण है। पूर्वी भारत का पहला है इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है रांची में, ठीक है, झारखंड में, ठीक। नीति आयोग ने किस शिक्षण संस्थान के सहयोग से ई फास्ट इंडिया पहल के हिस्से के रूप में नीट गियर शिफ्ट चैलेंज ये शुरू किया है? किसके साथ शुरू किया है ये? तो IIM बेंगलुरु के साथ, ठीक, याद रखना। केंद्र सरकार ने किसे भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो ये ध्यान रखना भैया, ये रॉबर्ट जेरार्ड रवि हैं, ये RJ रवि करके भी आपको मिल सकता है, तो उनका नाम याद रखना, ठीक है, रॉबर्ट जेरार्ड रवि, ठीक है, BSNL के नए अध्यक्ष और प्रबंध महानिदेशक। किस देश के राष्ट्रपति गितानस नौसेदा ने 12 जुलाई 2024 को दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण किया? तो ये लिथुआनिया के हैं। कौन है भैया? गितानस नौसेदा, लिथुआनिया। पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय ने ट्रेस्ड सेडिमेंट्स के मूल्य निर्धारण पर एक शोध प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस परियोजना को किस संस्थान द्वारा 3 वर्षों की अवधि के लिए क्रियान्वित किया जाएगा? तो ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो बॉम्बे है, IIT बॉम्बे, ठीक है, इसके द्वारा इसको शुरू किया जाएगा, मतलब 3 वर्षों की अवधि तक क्रियान्वित किया जाएगा। 11 जुलाई 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के लिए CAPF में कितने % आरक्षण की घोषणा की है? तो ये 10%, याद रखना, 5 स्टार क्वेश्चन है ये, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक, पूछ सकता है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने अरब सागर के किनारे केरल के शक्ति कुलंगरा मत्स्य बंदरगाह से गहरे जल में रहने वाली डॉग फिश शार्क की कौन सी नई प्रजाति की खोज की है भैया? तो ये है स्क्वैलस हिमा, नाम याद रखना। ये क्या है ये? तो ये डॉग फिश शार्क है ये, ठीक है, डॉग फिश शार्क की प्रजाति है ये, स्क्वैलस हिमा। 10 जुलाई 2024 को किस प्रदेश की सरकार ने VVIP लोगों के लिए ले आने के लिए चैलेंजर 3500 जेट विमान खरीदने का प्रस्ताव रखा है? 3500 ये क्वांटिटी नहीं है ठीक है, इसका नाम है चैलेंजर 3500 जेट विमान, ठीक है, अब इतना कोई नहीं खरीदेगा चलिए, तो ये मध्य प्रदेश है, ठीक, याद रखना। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है भैया? तो ये 15 जुलाई को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है इसी दिन, ठीक। 10 जुलाई 2024 को प्रस्तुत राजस्थान के पूर्ण बजट में वित्त वर्ष 2025 के लिए कितना व्यय प्रस्तावित किया गया है? तो राजस्थान स्पेशल का है, आप इसको मतलब देख सकते हैं, तो ये 4.95 लाख करोड़ का है, और RAS वाले ध्यान देंगे। 11-12 जुलाई 2024 को किसने सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित 10वीं ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है? तो ये ओम बिरला ही हैं, कहीं भी होता है यही जाते हैं, क्योंकि जो
इसके जो भारतीय संसदीय प्रतिनिधि हैं यही जाते हैं, कहीं भी होगा, ठीक है। जो संसद में लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वही जाते हैं इसमें, ठीक, याद रखना ये। 10 जुलाई 2024 को कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य कौन बना है भैया? तो ये बांग्लादेश बना है, ध्यान रखना ये, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य। 9 जुलाई 2024 को यूरोप का एरियन 6 कहाँ से प्रक्षेपित किया गया? तो याद रखना ये कौरू, फ्रेंच गुयाना से किया गया है, कौरू से ये एरियन 6, ठीक। 9 जुलाई 2024 को किसने भारत में ग्रामीण, आदिवासी और कृषक समुदायों के बीच आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए हैं भैया? ऑप्शन देख लीजिए ये, इसमें जो है ये वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, ये मिलकर इन्होंने किया है सभी, ठीक। 8 जुलाई 2024 को लॉन्च किया गया भारत का पहला तेल एवं गैस क्षेत्र ETF। ETF कौन सा है भाई? तो ये याद रखना, ये आपका ICICI प्रूडेंशियल ऑयल एंड गैस ETF, ठीक है, यही है ETF, याद रखना, पहला है ये, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक। भारत का पहला तेल गैस वाला ये ICICI प्रूडेंशियल ऑयल एंड गैस ETF। 10 जुलाई 2024 को 15वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में किस राज्य को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार दिया गया है? तो ये याद रखना, ये नागालैंड को बागवानी में श्रेष्ठ राज्य पुरस्कार 2024 वाला ये प्रदान किया गया है नागालैंड को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 9 जुलाई 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मार्च 2024 में वित्तीय समावेशन सूचकांक FI इंडेक्स का मान क्या था? तो उस समय के हिसाब से दिया था ये 64.2%, ठीक है, याद रखना ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 8 जुलाई 2024 से भारत और ताइवान के बीच किस उत्पाद के व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए समझौता लागू किया गया भैया? तो ये चाय और औषधीय पौधे हैं, ठीक है, किसके किसके बीच? भारत और ताइवान के बीच, याद रखना। 9 जुलाई 2024 को भारत और रूस ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को कितने अरब डॉलर तक बढ़ाने की सहमति जताई है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, $100 बिलियन, याद रखना, ठीक है। 9 जुलाई 2024 को डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रधान सलाहकार नियुक्त किया है? तो ये है ना राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, TB वाला, ठीक है, इसके लिए उनको प्रधान सलाहकार नियुक्त किया है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। 9 जुलाई 2024 को किसी भारतीय पुरुष टीम के क्रिकेट के मुख्य कोच के रूप में बनाया गया? तो ये भैया गौतम गंभीर हैं, याद रखिएगा इनको। 9 जुलाई 2024 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये पहला A वाला है, ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रू द पोस्टल पुरस्कार, इसका नाम याद रखना, ठीक है, पूछ सकता है ये। 8 जुलाई 2024 को ओलंपिक के लिए भारत के सेफ-डी मिशन के रूप में किसे चुना गया है? कौन था भैया इसमें? तो ये गगन नारंग है, सेफ-डी मिशन, याद रखना। सेफ-डी मिशन अलग हैं और जो वहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी में जो झंडा लेके चलते हैं वो अलग रहते हैं, अलग हैं, ठीक है। दोनों का एक मैं वीडियो बना दूंगा, पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों का बना दूंगा मैं, ठीक है। वहाँ से एक प्रश्न मतलब आपका पैरा ओलंपिक से और 1 या 2 प्रश्न आपको ओलंपिक वाले से मिलेगा ही मिलेगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। वैसे अगले महीने का जो करंट अफेयर्स कराऊंगा मैं, ये क्रॉनिकल वाला, उसमें आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये गगन नारंग का नाम याद रखना। हाल ही में टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है? तो ये वाराणसी में शुरुआत हुई है। 8 जुलाई 2024 को राज्य सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में दालों के उत्पादन में कितने % की वृद्धि हुई है? तो ये 36% की वृद्धि हुई है, महत्वपूर्ण करंट अफेयर से। 5 जुलाई 2024 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने झारखंड के किन खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? तो जो वहाँ की अभ्रक खदानें हैं झारखंड में, उनको बाल श्रम मुक्त घोषित किया है, अभ्रक खदानों को, ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये भी। 8 जुलाई 2024 को प्रोजेक्ट परी जो है किस मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया है? प्रोजेक्ट परी, तो ये है संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। किस राज्य ने 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार जीता है? सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का जो पुरस्कार है वो जीता है महाराष्ट्र ने। 7 जुलाई 2024 को एशियाई डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष युगल तथा मिश्रित युगल दोनों खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीते हैं? तो ये अभय सिंह ने जीते हैं, ठीक है। 6 जुलाई 2024 को देश के किस स्वदेशी हल्के टैंक का अनावरण किया गया? तो ये जोरावर है, जोरावर
इसका ये नाम याद रखिएगा, जोरावर। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2024 का विषय क्या है? तो ये है सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती है, सी। हाल ही में किस देश की कंपनी ने दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल फ्रीडम 125 लॉन्च की है? तो ये बजाज ऑटो ने लॉन्च किया है, ये 5 स्टार। ठीक है। किस भारतीय राज्य सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक सड़क मुद्दों के समाधान के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ये लोकपथ मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया है वो है मध्य प्रदेश ने। 5 जुलाई 2024 को महिला उद्यमिता मंच और किसके द्वारा क्रेडिट शिक्षा कार्यक्रम शहर की शुरुआत की गई है? किसके द्वारा ये शुरुआत की गई है? तो ये है इंडियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड। स्वप्ना कलिंगल को किस संस्थान द्वारा मसाला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने दिया है पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 3 जुलाई को मनाया जाता है, ये अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। दक्षिण एशिया का सबसे बड़े फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो ये महाराष्ट्र में होगी, अमरावती में, याद रखिएगा इसको। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा है, इसलिए और भी महत्वपूर्ण है ये। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जाता है? तो ये थाईलैंड के बीच होता है आयोजन। सैन्य जो संयुक्त अभ्यास है ये सैन्य मैत्री जो है भारत और थाईलैंड के बीच। 2 जुलाई 2024 को रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ चेन्नई में 3 अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये तो ये जो है तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के साथ किया हुआ है ये। 30 जून 2024 को किस देश की नौसेना ने भारतीय गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स के साथ 800 टन वजनी समुद्री जहाज के लिए समझौता हस्ताक्षर किया है? तो ये बांग्लादेश ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 30 जून 2024 को 30वें थल सेना अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ठीक। 30 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस पूर्व उपराष्ट्रपति के जीवन और यात्रा पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया है? तो ये है M वेंकैया नायडू। ठीक है, इनके नाम पे ये 3 जो है ये पुस्तकों का विमोचन किया है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार किस शहर को लगातार तीसरे वर्ष सबसे अधिक रहने योग्य का दर्जा दिया गया है? तो ये वियना है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। 29 जून 2024 को भारतीय नौसेना को कौन सा जहाज़ सौंपा गया? तो ये है 25T बोलार्ड पुल टग बजरंग। ठीक है। डॉक्टर उषा ठाकुर को नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये उनको विश्व हिंदी पुरस्कार किसको मिला है? डॉक्टर उषा ठाकुर को। ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन के संरक्षण प्रयासों के अगले चरण के लिए किस मंत्रालय ने धनराशि स्वीकृति की है? तो किसने दिया है ये? पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। 29 जून 2024 को केंद्र सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? कौन नियुक्त हुआ है भाई? तो ये रवि अग्रवाल हैं। रवि अग्रवाल को नियुक्त किया गया है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में। 29 जून 2024 को किसने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों से संन्यास की घोषणा की है? किसने कर दिया है ये? तो ये विराट कोहली ने किया है। 27 जून 2024 को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने अभिनव कृषि मूल्य श्रृंखला वित्त पोषण के माध्यम से भारत में कृषि व्यवसाय की संभावना का दोहन विषय पर कार्यशाला कहाँ आयोजित किया ये? तो ये आयोजन नई दिल्ली में हुआ। 26 से 28 जून 2024 के मध्य कहाँ पर पहला IDF क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन एशिया प्रशांत 2024 आयोजित किया गया? तो ये कोच्चि में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।